हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आ गया हूँ मैं लेकर एक और खौफनाक और डरावनी कहानी। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तो करते हैं ये कहानी शुरू। नैनीताल की पहाड़ियों के बीच एक सुनसान सड़क पर तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था। चार दोस्त आर्यन, समीर, कबीर और ईशान अपनी कार से वीकेंड रोड ट्रिप पर निकले थे। चारों लोग पूरी रास्ते जोक्स मार रहे थे, एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे थे और बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन तभी अचानक से गाड़ी ने झटका खाया, इंजन बंद हुआ, हेडलाइट ब्लिंक हुई और फिर चारों तरफ बस साइलेंस। समीर ने बोनट खोला लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। मोबाइल नेटवर्क पहले ही गायब हो चुका था। ईशान ने घबराकर पूछा, अब क्या करेंगे? तभी कबीर ने दूर इशारा किया। घने पेड़ों के बीच हल्की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। एक पुरानी बिल्डिंग, लकड़ी का टूटा बोर्ड हवा में हिल रहा था। जब वह उसके पास पहुंचे और उन्होंने दरवाजा खोला तो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। अंदर एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर खड़ा था। उसकी एक आंख पूरी तरह से सफेद थी, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने बिना कुछ पूछे कहा, कमरा चाहिए? चारों ने हाँ कहा। उसने धीरे से चाबी दी और बोला, ऊपर दूसरा कमरा खाली है, लेकिन एक बात याद रखना, पीछे जो झील है, रात में वहां जाना मना है। खिड़की से भी उस तरफ भूल कर भी मत देखना। आर्यन हंस पड़ा, इतना डेंजरस है क्या? तभी बूढ़े आदमी ने उसकी आंखों में आंखें डाली और उसे घूरने लग गया और उसने कहा, डेंजरस नहीं, वो जगह इंसानों के लिए नहीं बनी है। जो वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। वह इतनी खतरनाक आवाज में बोल रहा था कि चारों थोड़ी देर के लिए सुन्न से पड़ गए। फिर वह वहां से चाबी लेकर कमरे की तरफ चले गए। कमरा पुराना था, लकड़ी की दीवारें, छत से पुराना फैन लटक रहा था और एक खिड़की खुली हुई थी जिसके बाहर दूर चमकती हुई झील दिखाई दे रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि ग्लास पर भाप जम रही थी। ईशान ने तुरंत कर्टेन बंद कर दिया, लेकिन समीर ने हंसते हुए कहा, इतनी दूर आए हैं, अब उस झील की तरफ तो जरूर जाएंगे, कुछ एडवेंचर तो करना ही है। उसकी बात सुनकर आर्यन भी तैयार हो गया। प्लान बना, कबीर और ईशान रूम में ही रहेंगे और आर्यन और समीर चुपके से झील की तरफ जाएंगे। बस 10 मिनट वहां रहेंगे और फोटोज खींचकर वापस आ जाएंगे। वह दोनों फोन की फ्लैश लाइट खोलकर चुपके से उस जंगल में घुस गए। जंगल शुरू होते ही उन दोनों को अजीब सा महसूस होने लगा। हवा बंद सी हो गई थी, पेड़ स्थिर खड़े थे, कोई इंसेक्ट की आवाज नहीं, जैसे पूरा जंगल सो रहा हो। रास्ता छोटा लग रहा था, लेकिन चलते चलते 20 मिनट हो गए, फिर भी वह उस झील के करीब नहीं पहुंच पा रहे थे। समीर अचानक रुक गया, उसकी सांस तेज तेज हो गई। आर्यन ने पीछे देखा, समीर वहां नहीं था। आर्यन ने सोचा, अभी तो 2 सेकंड पहले मेरे ही पीछे खड़ा था, अभी कहाँ गायब हो गया। समीर घबराकर आसपास देखने लगा। तभी अचानक उसे अपनी बाएं तरफ से झाड़ियों की बीच से आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे कोई बहुत पास आकर कान में बोल रहा हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। आर्यन ने फ्लैश लाइट उस तरफ घुमाई। झाड़ियों के पीछे समीर घुटनों के बल बैठा हुआ था, दोनों हाथों से मिट्टी खोद रहा था। तेजी से नाखून टूट रहे थे, उंगलियों से खून बह रहा था, लेकिन वह किसी मशीन की तरह बस जमीन को खोद रहा था। तभी आर्यन चिल्लाया, समीर, ये क्या कर रहा है? कोई जवाब नहीं आया। जब उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, समीर ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी सफेद हो गई थी, चेहरा पीला, होंठ कांप रहे थे। फिर उसकी आवाज बदली और उसने एक अजीब सी और गहरी आवाज में कहा, वो
जग गई है। ऐसा लग रहा था जैसे एक आदमी की आवाज में दो बोल रहे हों। उसकी यह बात सुनकर आर्यन थोड़ा पीछे हटा। समीर फिर बोला, उसे अपना घर वापस चाहिए। उसी पल सामने झील के पानी में कुछ हलचल होने लगी। पहले हल्की लहर होगी, फिर पानी के बीच से बढ़ता हुआ सा कुछ ऊपर आने लगा। धीरे धीरे उन्हें दिखाई दिया कि एक औरत, सफेद चेहरा, लंबे भीगे बाल, पूरे चेहरे पर बस निशान बने हुए, हाथ अब नॉर्मल तरीके से तिरछे मुड़े हुए, और वह पूरी तरह से सीधी खड़ी नहीं हो पा रही थी, और वह उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। वह जमीन पर ऐसे रेंग रही थी जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा हो। उसके हर मूवमेंट के साथ पानी की आवाज आ रही थी, छप छप। उसके बालों से पानी टपक रहा था, और जहां पानी गिर रहा था मिट्टी काली पड़ रही थी। आर्यन ने समीर का हाथ पकड़ा, लेकिन उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। दोनों भागे। पीछे देखने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं हो रही थी, लेकिन उन्हें अपने पीछे से किसी के भागने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई जमीन पर लेटकर घसीटता हुआ उनकी तरफ आ रहा हो। वह दोनों तेजी से भागते हुए गेस्ट हाउस की तरफ पहुंचे। सीढ़ियां चढ़े और दरवाजा तेजी से पीटना शुरू किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी अंदर से कबीर की आवाज आई, भाई, मैं दरवाजा तो खोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ खुल ही नहीं रहा। अचानक से वहीं उनके पीछे फिर से पानी के टपकने की आवाज आने लगी। दोनों ने धीरे से मुड़कर देखा। सीढ़ियों के नीचे वह औरत फिर से खड़ी थी। इस बार उसके मुंह से बाल हटे हुए थे और उसका चेहरा दिख रहा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसके मुंह पर कट बने हुए थे, जिनसे खून भी टपक रहा था, और वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। यह देखकर दोनों सीढ़ियों के पास ही बेहोश हो गए। अगली सुबह जब गांव वालों ने उन्हें बेहोश देखा, तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई तो पुलिस ने देखा कि दोनों के कपड़े एल्गी से लिपटे हुए थे, और गांव वालों का कहना था कि यहाँ पर ये एल्गी सिर्फ कुएं के गहरे हिस्से में जाने से ही मिलती है। तभी पुलिस ने और कमरों की तलाशी ली, तो उन्हें एक कमरे में कबीर और ईशान लोग रूम में कांपते हुए मिले। पुलिस ने उनसे कई सवाल पूछे, लेकिन वह दोनों किसी का जवाब देने की हालत में नहीं थे। तभी चारों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, और पुलिस ने बूढ़े आदमी से पूछा। बूढ़े आदमी ने बताया, सालों पहले इस गेस्ट हाउस के मालिक ने एक विधवा औरत की जमीन हड़पी और उसे उसी झील में डुबोकर मार दिया, लेकिन उसकी बॉडी न मिलने पर केस आगे बढ़ा ही नहीं, और वह गेस्ट हाउस का मालिक कभी पकड़ा ही नहीं गया। तब से जो भी रात के समय उस झील के पास जाता है, वो कभी लौटता नहीं। ये लोग किस्मत वाले थे जो लौट गए। इसके बाद समीर को 3 दिन बाद हॉस्पिटल में होश आता है, और वह एक ही बात कहता है, बिना पलक झपकाए, वो अभी भी बाहर खड़ी है। तो ये थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगली वीडियो में।